प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज धर्म क्या है इसके बारे में प्रवचन सुने कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, मन को बाहर की ओर भागा जा रहा है, उसे रोककर भीतर की ओर, आत्मा की ओर लगाना ही धर्म है। यानी अपनी आत्मा को देखना या हृदय गुफा के अंदर देखना, बाहरी वस्तु को ना देखना और अपने में ईश्वर को देखना, इसे ही धर्म कहते हैं। इस प्रकार धर्म का आत्मज्ञान के साथ समन्वय है। धर्म उपासना योग से जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब वेदांत बोध कराता है। शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। इससे पूर्व केवल कहने मात्र से बोध नहीं होता है, यानी आपको आचरण में उतारना पड़ेगा। जो साधना करेगा, आचरण करेगा, वही धर्म को प्राप्त कर सकता है। जितनी भी प्रकार की साधनाएं हैं वे अनात्मा से आत्मा की ओर, भोग से योग की ओर, बाहर से भीतर की ओर ले जाने में सहायक होती है। धर्म क्रिया के विस्तार को रोकता है, उपासना वासना के विस्तार को रोकती है, योग मन की चंचलता के विस्तार को रोकता है, सांख्य पर वैराग को स्थिर करता है। सारे साधन अनंत एक ही जगह पहुंचाते हैं, यानी आपका अंतःकरण शुद्ध करते हैं और आत्मा की ओर मोड़ते हैं। ये सभी इनका अर्थ ये होता है। मन प्रियता के आधार पर चलता है। जो अच्छा लगा सो कर लिया, यह बाल बुद्धि है। इसे मन को रोकने की शक्ति हमें नहीं रह जाती। यह बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा हो जाता है, सिर चढ़े नौकर जैसा हो जाता है। आप उसके पराधीन हो जाते हैं। धर्म अपने कर्म भोग संग्रह में रोक लगाता है, यानी धर्म जो होता है वो किसी चीज़ पर रोक लगाता है। आप ये कहीं भी करके देख लो, धर्म हमेशा रोक लगाएगा। और वो काय चीज़ पर लगाएगा, यानी गलत वस्तु से रोक लगाएगा वो आपको, ये निश्चित है। तो कहीं पर वह वस्तु पर रोक लगाता है, जैसे यह खाओ, यह मत खाओ। कहीं स्थान के आधार पर रोक लगाता है, जैसे मंदिर में यह काम मत करो, तीर्थ में यह काम मत करो। और कहीं काल के आधार पर रोक लगाता है, जैसे सोमवार को यह काम मत करो, एकादशी के व्रत में यह काम मत करो। कहीं वर्ण के आधार पर रोक लगाई जाती है, जैसे ब्राह्मण को यह नहीं करना चाहिए। कहीं आश्रम के आधार पर रोक लगाई जाती है, जैसे सन्यासी को यह नहीं करना चाहिए। तो आदि आदि धर्म उन्मुख था, वासना को रोकता है। और सब स्त्रियों को गंदी निगाह से मत देखो, एक से विवाह कर लो। गाली देना है तो होली पर दे लो, जुआ खेलना है तो दीपावली की रात में खेल लो। एक यह मन की गंदगी की सफाई है। मन बाहर से रुकेगा तो भीतर मुड़ेगा, ये सीधी सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब यह अप्राप्त, यानी आप समझ लें धर्म के बाद उपासना है, जिसमें वृत्ति पर एकाग्रता होती है। उपासना के बाद योग है, जिसमें विक्षेप निवृत्त होता है, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। यही साधना का क्रम है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर्म से होती है और प्राप्त वस्तु की ज्ञान से। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों ही कर्म है। हाथ को हिलाना और रोकना दोनों ही कर्म है, क्योंकि ये सब कर्ता के अधीन है। विवाह और संन्यास दोनों ही कर्म है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान की भ्रांति की निवृत्ति होती है, यानी ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। अविद्या से निवृत्ति के बाद जो रह जाता है वही हम, और हम जहाँ हैं वही मुक्त है। उपासना विधि साध्य है, भक्ति प्रेम साध्य है। भक्ति में मुक्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मिलती है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा है, उसके मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक कि देह बंधन से मुक्त नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप धर्म को जानना चाहते हैं तो सत शास्त्रों का अध्ययन करिए, साधु संगत करिए और
वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, योग वशिष्ठ पढ़िए, तो तब आपको ज्ञान उदय होगा। और महात्माओं की संगत करने से ज्ञान बढ़ता है, अपने को अच्छा और बुरे का साधन मिल जाता है। तो इसीलिए मैं तो भाई और बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको धर्म में प्रवेश करना है तो आपको बाहरी क्रियाओं से दूर रहना होगा और मन पर कंट्रोल कर लगाना होगा। इसीलिए संयमित जीवन की प्रक्रिया में गुजरने की आदत डाल लीजिए आप, तो आप सब कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम।